अम्मा ने किया। अम्मा ने क्या दिया? वीडियो बनाई है? क्या लोगी? चीज बहुत सारी। अच्छा कहाँ जा रही हैं ज़ारा? कहाँ जा रही हैं? तैयारी कर ली? स्कूल का नाम क्या है? अच्छा, आपका बैग है? हाँ। कितना प्यारा। ये मेरे खुद लगता है। खुद लटका ये शूज, छोटे से शूज। देखो सीधा करो इसको। वाह, ये 100 रुपीज कायदे सिंबल है। ये कहाँ से आए? अम्मा ने दिया? क्या लोगी? बहुत सारी चीजें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बानो लाइफस्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आज सुबह को नाश्ता मैं बना रही हूँ, इस वक्त किचन में हूँ और अभी तक मेरा गला अच्छी तरह ठीक नहीं हुआ, इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी भारी फील हो रही होगी। तो नाश्ता तो ज़ाहिर है हर सुबह को बनाना होता है, कभी पराठा, कभी ब्रेड। तो ये सुबह मेरे हस्बैंड जाते हैं तो उनके लिए फिर ब्रेड और अंडा वो कहते हैं मेरे लिए बना दिया करें, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। इसके बाद मूली वाला पराठा जो है वो हमने बाद में बना के खाया था, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो इस वक्त ब्रेड गरम कर रही हूँ और साथ में उन्होंने आज दही लिया था और बॉइल्ड एग, तो इसके साथ उन्होंने आज नाश्ता किया और इसके बाद फिर वो ऑफिस चले गए। तो मेरी फिर रूटीन होती है कुरान पाक की तिलावत करना और उसके बाद फिर चाय के साथ ही पराठा भी मैंने साथ में बना लिया, चाय और पराठा। तो बहुत मज़ा आया। दूध वाली चाय आज मैंने बनाई है, टी बैग वाली नहीं बनाई थी। कभी कभी दूध वाली, सर्दियों में ज़्यादातर दूध वाली हम फिर बनाते हैं, लेकिन कभी हल्की फुल्की चाय पीने को दिल करता है, जैसे दोपहर के खाने के बाद यानी शाम में 4 बजे के करीब, तो फिर वो टी बैग वाली भी बना लेते हैं। तो साथ में चाय और फिर पराठा, मूली वाला पराठा। मूलियाँ ले आए थे यूरो स्टोर से, तो उसको कश करके रात को ही मसाला लगा के उसमें नमक और सुर्ख मिर्चें, सूखा धनिया, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, ये मिक्स करके और धनिया भी, सब्ज़ धनिया भी मिक्स करके तो इसको रात को रख दिया था। फिर सुबह को जल्दी फिर बनाना होता है ना नाश्ता, तो फिर देर नहीं होती। रात को अगर मसाला वगैरह बना के रख दिया करें तो ऐसे ही, अगर जल्दी हो तो रात को मैं आमलेट के लिए भी छोटे छोटे प्याज और छोटी सब्ज़ मिर्चें और टमाटर जो वो काट के रख देती होती हूँ। तो ये चाय बहुत मज़े की थी, दूध वाली चाय। और हल्की पत्ती वाली भी पीते हैं, जैसे दूध पत्ती होती है, और थोड़ी सी तेज़ पत्ती भी। मैं थोड़ी सी तेज़ पत्ती पसंद करती हूँ। ये देखिए पराठा कितना मज़े का बना है, इसके साथ चटनी भी थी। चटनी में मैंने थोड़ा सा नमक हल्का सा और थोड़ी सी काली मिर्चें मिक्स की थी बस। ये बहुत मज़े की चटनी बनी थी। और इसके बाद फिर चाय, क्या ही बात है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें हर रोज़ खिलाता है, पिलाता है, और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बेशुमार नेमतें उसने हमें अता फरमाई हैं। सबसे पहली नेमत तो यही है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान की सूरत में पैदा किया, फिर मुसलमान बनाया और फिर कुरान वाला बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। सबसे बेस्ट कौम है मुसलमानों की ये कौम, जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौम है, जो हम हैं, उम्मत हैं, जो आपके उम्मती हैं। तो
बेशुमार नेमतों में एक नाश्ता भी है। हर एक का जो दिल करता है वो नाश्ता करता है, जो दिल करता है हम खाना खाते हैं, बनाते हैं। तंदुरुस्ती अल्लाह ताला ने दी है, हम खा पी सकते हैं जो भी दिल करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इख्तियार की आज़ादी भी तो अता की है ना। तो नाश्ते के बाद फिर सफाई वगैरह करा के और करके कपड़े आज हमने मशीन नहीं लगाई, कपड़े नहीं आज धोए। तो एक दिन हम मशीन लगाते हैं, वॉशिंग मशीन, और फिर 2 दिन जो होते हैं वो उसमें है कि इस्त्री फिर करके रखते हैं, हैंगरों में करके कपड़ों को इस्त्री करके अलमारी में लटका के। तो फिर जब वो मतलब ये हो जाता है काम तो फिर हम मशीन लगाते हैं, यानी 2-3 दिन के बाद एक दफ़ा, हफ्ते में 2 दफ़ा यूँ समझ लें कि वॉशिंग मशीन हमारी लगती है। और सफाई तो डेली होती है ना, वो तो डेली का काम है। कभी कभी माहानावार भी सफाई होती है, जैसे है कि जाले उतारना और अच्छी तरह कर्टन्स वगैरह को धोना या उनको अच्छी तरह झाड़ना, सारे कमरों की सेटिंग चेंज करके फिर मैं सफाई कराती हूँ, ताकि जो बेड के नीचे या ड्रेसिंग टेबल के नीचे, किसी टेबल के नीचे कोई गर्द कूड़ा वगैरह रह गया है वो भी फिर साफ़ हो जाता है। तो ये मैंने 2 दिन पहले कराई थी, जिसकी वजह से मैं थक भी गई थी, कमर में भी दर्द होने लगा था, क्योंकि एक बार बार झुकना पड़ता है ना सफाई के लिए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि साग को मैं तड़का लगा रही हूँ। साग मैंने पालक साग मिक्स करके बनाया था, 3-4 दिन हो गए हैं, तो वो मैं फ्रीज़ फिर कर देती हूँ, एक डब्बा, एक टोंगा। तो दोबारा से फिर मैंने इसको तड़का लगाया है। और कभी कभी कोई गिफ्ट भी आ जाता है, तो एक हमारी बाजी हैं वो दे जाती हैं, तो थोड़ा यानी एक कभी 1 बाउल के करीब होता है, तो कभी वो दे जाती हैं। कभी मैं फिर जब भी मैं बनाऊँ मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ साग पालक और साग मिक्स करके, कभी कभी पालक भी बनाते हैं, लेकिन सर्दियों में साग होता है ना तो ये बड़ा मज़े का बनता है। तो मिक्स करके बनाया, आधी यानी पालक आधा साग, एक जितनी मिकदार में रखती हूँ, उसमें सब्ज़ मिर्चें और ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले इसका तरीका बताया था। और मक्खन के साथ तो बहुत मज़ा आया। तो ये दोपहर का खाना था हमारा। शेर है ये तो, टाइगर है, टाइगर। अस्सलाम वालेकुम। मनीहा का क्या हाल है? ठीक हो आप? नोमान का क्या हाल है? वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? ये क्या है? कपड़े हैं ना वो सारे उठा लिए चप्पल, खाली भी था एक, वो भी खाली नहीं उठाया, खाली भी उठाओ। सही खड़ी है गाड़ी बिच गुजर वे सन गाड़ी। देखे नोमान देखना गाड़ी ठीक है। चलो ना गुजर सन तो आप बेचारे बेल करे सन। तो ये बुध की शाम थी, तो मैं गई हूँ इधर, कल की शाम, आज जुमेरात है, तो कल बुध था, तो कल शाम को फिर मैं गई अपनी बेटियों की तरफ। उनका घर थोड़ा सा दूर है हमारे घर से ना, वाला भारी ठीक है, तो तकरीबन 1-1.5 मील के फासले पे है। तो वहाँ पे फिर मैं उनके लिए गिफ्ट वगैरह भी ले गई, सब दोनों के लिए, यानी सूट ले गई, इनके साथ फिर शॉल्स भी थी। और बच्चों को मैंने फिर चीज़ के पैसे दिए, जैसे ताहा स्कूल जाते हैं तो उनको मैंने कहा कि आप चीज़ ले लेना। तो इसी तरह सर्दियों के, गर्मियों के मैं बच्चों को, अपनी बहुओं को भी और बेटियों को भी मैं गिफ्ट भी देती हूँ, सूट देती हूँ। ईद पे तो और बात होती है ना, लेकिन वैसे भी सर्दी गर्मी में जैसे है कि कभी मैं शॉपिंग करने जाऊँ, जैसे किसी स्टोर पे मैं गई मॉल में, वहाँ पर मुझे अच्छे लगते हैं कोई कपड़े, तो वहाँ से भी मैं सूट लेके आती हूँ और मैं गिफ्ट करती हूँ। मैं अपने इतने ज़्यादा नहीं बनाती कपड़े, जितनी ज़रूरत होती है उतने होते हैं, लेकिन मैं फिर बच्चों को भी देती होती हूँ, अपनी बहुओं को। मैंने पहले दिन में बहुओं को बुलाया और दोनों को बारी बारी मैंने, इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी इसके दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में, तो बेटियों की भी और बहुओं की भी। एक की दिसंबर के पहले हफ्ते में बेटियों की थी, दूसरे हफ्ते में मेरी बहुओं की थी। तो फिर मैंने उनको गिफ्ट दिए, सूट दिए, उनकी पसंद का ही दिया, चॉइस उनकी थी, जो भी सेलेक्ट करके उन्होंने फिर लिया। और फिर मैं दिन में मैंने दोनों को बुला के बहुओं को दिए, और शाम में फिर मैं अपनी बेटियों की तरफ गई, उनको भी मैंने कहा कि आप सेलेक्ट कर लें।
तो उन्होंने सेलेक्ट किए, तो फिर जो यानी उन्होंने पसंद किए उन्होंने रख लिए, और जो नहीं पसंद किए उन्होंने मुझे दे दिए, वापस कर दिए कि आप ये ले जाएं। तो ये गिफ्ट होता है, ज़रूरत की बात नहीं होती, चाहे किसी को ज़रूरत हो या ना हो, ये खुशी की बात होती है। और तोहफा देने से तो मोहब्बत बढ़ती है। इतना प्यारा। तो यहाँ देखें, ये मैं अब मनिया से बातें कर रही हूँ, ये मुझे अपनी चीज़ें दिखा रही है। इसमें क्या है? तो ये तो थे मेरे तोहफे जो मैंने आपको बताया, आपके साथ शेयर किए। आप भी ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप अपनी बहुओं को और अपनी बेटियों को क्या क्या गिफ्ट्स देती हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से। क्या है? ये क्या है? ये क्या है? नेकलेस। और रिंग्स भी है ना, ब्रेसलेट्स भी है। अच्छा, और चीजें भी पड़ी हैं आपके बैग में। वाह भाई, मनिया ने खुद मेकअप किया है। वाह भाई वाह, इधर मेरी तरफ देखो ना। वाह भाई वाह, खुद लगाया, ग्लिटर लगाया है, बहुत अच्छा। 7 होने वाले हैं। इसको टाइम देखना सिखा दिया इसके स्कूल वालों ने। ये छोटा था, मैंने पहना के देखा था। स्ट्रेचेबल है, सिर में जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसका। जल्दी आपने करना था ना, अभी पहना के देखा है इसको? हाँ पहनाया था, जब लिया था तब भी पहनाया था। अगर 1-2 महीने बाद चेंज कराओगे तो कौन किसका? बड़ी हो जाएगी। देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आप पढ़ो ना। लास्ट तो नहीं है, ये तो नहीं है। व्हील्स। मनिया वाले पर भी कुछ लिखा हुआ है ना, देखो साइकिल बना हुआ है। मनिया वाले पे क्या लिखा है? बर्गर बना हुआ मनिया है। वाले पे क्या लिखा है? बर्गर बना हुआ है। हाँ, इधर देखो, ड्रीम कम टाइम। मैं ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।